हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को दो पार्ट में देखेंगे यार। ठीक है, इनका एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा बड़ा था, समझने लायक भी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छी डिस्कवरी किए थे। और आगे चल के जब हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट कल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, रदरफोर्ड जो थे उन्होंने बहुत फेमस है, तुमने सुना भी होगा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का जो है इन्होंने बम्बार्ड किया था किस पे, गोल्ड फॉयल पे। तो आज हम वही देखेंगे। चलो देखते हैं क्या इनका एक्सपेरिमेंट था और इनकी जो कंक्लूजन थी, इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो आज देखेंगे। कल एक और थिंकिंग ऑफ अप्रोच है इनके मतलब मॉडल को पढ़ने का, और कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, जैसे देखो मैंने एनसीईआरटी में इस टाइप का सेटअप बना के रखा है, तो मैंने भी बना के रखा है। ठीक है, और पहले तुम इसमें समझ लो कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सोर्स ऑफ पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जहां से अल्फा पार्टिकल ओरिजिनेट होके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स मतलब स्रोत, जहां से चीजें ओरिजिनेट होती हैं, किसी न किसी सोर्स से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा अल्फा रे जो जा रही है, ये बीच में एक लेड का प्लेट लगा दिया हुआ है, और ये जो दिख रहा है ना, ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल है का मतलब ये सोने की एक बहुत पतली सी पन्नी है। ठीक है, 100 मतलब mm दिया हुआ है शायद एनसीईआरटी में, तो 100 mm का है, और ये सोने की बहुत पतली पन्नी है। ठीक है, गोल्ड फॉयल सोने की। ठीक है, और देखो ये क्या है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है तुमको, ये पूरा एरिया है ZnS, जिंक सल्फाइड, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो 2-3 लेक्चर से 4 लेक्चर से समझ में आ गया होगा कि ये ZnS क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि रदरफोर्ड ने किया क्या था। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड कराया था। बम्बार्ड मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी गोल्ड फॉयल पे। हुआ क्या, देखो, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, बम्बार्ड किया गया, लेड प्लेट से होते हुए किस पे गया, गोल्ड फॉयल पे गया। गोल्ड फॉयल पे गया और इस ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल के प्लेट पर, ठीक है, से टकराया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, लेड प्लेट से होते हुए कहां पे गया, गोल्ड फॉयल पे गया, और गोल्ड फॉयल से के बाद कहां, लेड प्लेट पर जब स्ट्राइक किया, जब टकराया, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या हमें दिखा, अब लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास, ऑब्जर्वेशन ये आई, पहली बात तो हमको ये पता चली यार इसमें कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, ठीक है, इम्पटी स्पेस ना, मतलब ऐसे ही पास हो गए, पास थ्रू अनडेविएटेडली। मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल के अंदर घुसे तो बिना डेविएट हुए, बिना अपना रास्ता चेंज किए, वो क्या है, सीधा निकल गए। ठीक है, मतलब उनके रास्ते में कोई रुकावट आया नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ डेविएशन का मतलब क्या होता है। जैसे तुम अपने घर से निकले कुछ सामान लेने के लिए, अगर तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो एक तो है सीधा रास्ता जहां से तुम जा सकते हो, एक ऐसा रास्ता है जहां पे तुम ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो तुमको परेशान करेंगे। ठीक है, या जो तुमसे बड़े होंगे तो वो तुमको परेशान करेंगे, या तो कोई और होगा जो तुमको मार के भगा देगा वहां से ना, मॉन्स्टर टाइप का। तो एक तो है जो है तुम सीधा जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको बोलेंगे अनडेविएटेड, मतलब वो गया और वापस आ गया। अब मान लो तुम अब जा रहे हो दूसरे रास्ते से जा रहे हो, कोई तुम्हें जो है पकड़ा और 2 थप्पड़ मारा। ठीक है, मारने के बाद बोला जाओ वापस जाओ घर, नहीं लेना है कुछ सामान। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेविएशन, कि तुम जा तो रहे थे पर तुम जा नहीं पाए, वहीं से टर्न हो गए, वहीं से वापस चले आए। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड किया गया किस पे, गोल्ड फॉयल पे, तो हुआ क्या, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएटेड हुए सीधे चले गए। कहां पर चले गए, इस प्लेट पर टकरा गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड, पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड, ठीक है। अब तुम्हें समझाता हूं कि मतलब ये मतलब कह क्या रहा है लाइन, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाया, अब तुम ऐसे समझो। ये बोलना ये चाहते हैं कि ये एटम है, मान लो हम इस गोल्ड फॉयल के अंदर का एक एटम हमने पकड़ के रखा है और इस पे इसके बीच वाला भाग पूरा खाली है, इम्पटी है, ठीक है। इसमें अगर कोई लाइट पास कराएंगे तो सीधा वो ऐसे निकल जाएगा ना यार, ऐसे 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 निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। मतलब ऐसे सर्कल है, ठीक है। अगर ये रे है जा रही है तो ये देखो खाली स्पेस है तो यहां से चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड। डिविएशन हो रहा है क्या? कोई डिविएशन नहीं, सीधा चला जा रहा है, ठीक है। ये लाइन समझ में आई। चलो, और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन पहले लिख लेते फिर समझते हैं। अ स्मॉल फीचर ऑफ द a small fraction of alpha particle, एक अल्फा पार्टिकल का एक स्मॉल फ्रैक्शन was deviated by a small angle, was deviated by अल्फा पार्टिकल, was deviated by small angle, ठीक है, स्मॉल एंगल। अ स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब उसमें से कुछ, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये देखो, ये सब क्या हो रहा है? सीधे निकल जा रहे हैं। पर इन दो लाइनों को देखो, डेविएशन आ रहा है, मतलब ये गई और ऊपर की तरफ चली गई, ये गई और इस साइड चली आई। मतलब कुछ ऐसे थे जो जिसका डेविएशन हो गया, कुछ मतलब अपने रास्ते से भटक गए। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा एटम है, हम मान रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ रेज मतलब जैसे देखो, कुछ रेज ऐसे गई, टकराई किसी चीज से, वापस चली आई, ऐसे गई, टकराई, वापस चली आई। पर मैक्सिमम रेज क्या हुई? सीधी निकल गई। तो कुछ जो है, कुछ छोटे एंगल बनाते हुए क्या हुआ? छोटे एंगल बनाते हुए डेविएशन हो गया, मतलब वो अलग रास्ता चुन ली, और मैक्सिमम जो थी वो सीधे रास्ते अपना चली। ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड वाला जो है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखी? थर्ड ऑब्जर्वेशन देखी, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब इसका मतलब समझाता हूं, रुको पहले लिख लो। बाउंस्ड बैक, ठीक है, दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाई, डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो सीधा गया और सीधा वापस आ गया। मतलब सीधा गया 180 डिग्री पे, उसे किसी ने जो है रोका और उसी रास्ते से भेज दिया वापस। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ये तुम्हारा एटम है, तीनों कंडीशन में तुमको यहां बता रहा हूं। देखो, कुछ क्या हुए, सेकंड कंडीशन, कुछ क्या हुए, कुछ छोटा एंगल बनाते हुए डेविएट हो गए, कुछ मैक्सिमम जो थे वो सीधा निकल गए, और जो मान लो इस 20,000 में से, मानो, ठीक है, मानो 20,000 है नहीं, इस कुछ 20,000 में से कुछ ऐसे थे जो गए ऐसे और फिर ऐसे ही वापस भी आ गए। तो देखो कितना 180 डिग्री के एंगल से गए और वापस आ गए। तीनों केस तुमको दिख रहे हैं। देखो, तीन लाइनें ऐसी हैं जो सीधा सीधा चली, मतलब अंदर गई, उधर से बाहर निकल गई। दो लाइनें ऐसी हैं, कुछ
दो लाइनों को कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपैरिजन में। तो दो लाइनें ऐसी हैं जो डेविएट हो गई, और एक लाइन ऐसी है जो गई तो सही उसी रास्ते में, फिर उसी रास्ते से वापस आ गई। तो ये तीन चीजें हमको देखने को मिली थी। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं हो रही है, वो सीधा पास हो रही है। दूसरा, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डेविएटेड विद स्मॉल एंगल, कुछ थोड़ा बहुत एंगल बना के कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डेविएट हो रही थी। और वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में से एक, 18-20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल सीधे जा रही थी, किसी चीज से टकरा रही थी और वापस आ जा रही थी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी, किसकी, रदरफोर्ड की। ये तीन ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो ये जो है तीनों ऑब्जर्वेशन, मैं उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, निष्कर्ष क्या निकाला, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला इस बात का, इन तीनों बातों का कंक्लूजन क्या निकाला, देखो कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन, ठीक है, पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, मेरे साथ लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज empty, ठीक है। as most of alpha particle as most of alpha particle pass through the foil undeviated। मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। फिर सिर्फ ये मतलब कहना ये चाहते हैं, जैसे मैंने पहला तुमको ऑब्जर्वेशन बताया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थी सीधे जा रही थी और उस साइड वापस निकल जा रही थी। इनके कहने का मतलब ये था कि जो एटम है उसमें, एटम जो है वो खाली है, इम्पटी मतलब खाली, एकदम कुछ नहीं है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, वो ये कहना चाहते थे। और वो 100% सच सही भी थे। पहला ऑब्जर्वेशन जो उनका था कि जो अल्फा रेज जा रही हैं अनडेविएटेडली पास हो जा रही हैं, और कंक्लूजन क्या दिया उस बेसिस पे कि एटम जो होता है अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, वो 100% बात सही थी। ठीक है, समझ गए ना कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, एटम के अंदर, मान लो पूरा एटम है तो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस मतलब जगह पूरा खाली है, ठीक है। एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, इसीलिए गोल्ड फॉयल से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो जा रही थी। पहला कंक्लूजन समझ गए। अब दूसरा कंक्लूजन समझो। दूसरा कंक्लूजन थोड़ा लंबा है यार, थोड़ा लंबा है, पर तुम्हें समझ में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज, a few positively charged alpha particle were deflected the deflection must be, the deflection must be, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही एक एक लाइन में लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं। मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस repulsion of repulsion force showing that the positive charge
the positive charge, showing that the positive charge of atom is, the positive charge of atom is not spread throughout, not spread throughout not spread throughout the atom। देखो बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, पर समझ में आएगा ये मेरी गारंटी, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड। पहला कंक्लूजन क्या था, अनडिफ्लेक्टेडली। चलिए दूसरा कंक्लूजन यहाँ क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए। यही चीज ऑब्जर्वेशन में आई थी कि कुछ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। A deflection must be able to enormous repulsion force, showing that the positive charge of atom is not throughout the atom। जे थॉमसन ने क्या बोला था, जे थॉमसन ने बोला था कि जो मान लो एक तरबूज है, उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट है, वो पॉजिटिव चार्ज है, वो थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। बट ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब तुम इस बात से समझ जाओगे कि ऐसा क्यों नहीं था। उनकी बात सिर्फ एक चीज के लिए सही थी, न्यूट्रलिटी के लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं सही थी। इनकी बात बहुत ज्यादा हद तक सही थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ जो ऐसे अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, रिपल्सन उसमें हो रहा था। मतलब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक बोला कि जो गया और 180 डिग्री पर ही वापस लौट आया, तो हमें आज के टाइम पे इतना पता है कि एक एटम होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है वो भी पॉजिटिव है, और यहां अगर कोई पॉजिटिव मिला होगा तभी अगर निगेटिव मिला होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसको मिला पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन, मतलब पॉजिटिव के पास जाते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं कि तुम मुझसे दूर जाओ। तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, गया, डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कि वहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये इतना कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज अगर गया तो यहां पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से वो इसको धक्का दे दिया और वो उसी रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चला हमको कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जितने भी रेस थी, जितने भी अल्फा पार्टिकल थी, सब तो निकल गई और सब अल्फा पार्टिकल सब पॉजिटिव होती हैं। तो जितनी अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव थी वो निकल गई, मतलब पॉजिटिव जो था वो पूरे एटम में तो पॉजिटिव है नहीं। अगर पूरे एटम में पॉजिटिव होता तो सबको मार के भगा देता, क्या कर देता, डिफ्लेक्ट कर देता। मतलब पॉजिटिव अगर पूरे में होता, तुम सोचो पॉजिटिव अगर पूरे में होता तो अल्फा रे भी तो पॉजिटिव है, जाता पॉजिटिव क्या होता है, टकरा जाता और सारा जितनी भी अल्फा पार्टिकल गई थी सब वापस आ जाती, सब के सब। पर ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज थी वो सब पास आउट हो गई, कुछ जो बची वो डिफ्लेक्ट हुई, मतलब पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब क्या पता चलता है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। हुआ क्या, पॉजिटिव को रिपल्सन करता है, मतलब पॉजिटिव को पसंद नहीं करता। होता क्या है, जो अल्फा रे है वो सब पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा जितनी भी अल्फा रे है सब पॉजिटिव हैं, और अल्फा रेज जो है वो क्या हो रही हैं, एटम के अंदर घुस रही हैं और पास हो जा रही हैं। अगर बीच में पॉजिटिव होता तो क्या पास हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, तुम हो अपने एरिया के अच्छे खासे तगड़े इंसान, ठीक है, और तुम अगर किसी रास्ते से जा रहे हो तो अगर तुम आसानी से चले गए तो इसका मतलब ये है कि वहां पे तुम्हारे टक्कर का कोई था नहीं। और अगर तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारे टक्कर का कोई मिल गया तो क्या होगा, तुम कुछ बोल दोगे, वो कुछ बोल देगा तुमको। वो क्या करेगा, वो अगर ज्यादा थोड़ा सा ताकतवर रहा या तुम
तुम मतलब अगर तुम बराबर भी हुए तो झगड़ा होगा, वो अपने घर जाएगा, तुम अपने घर, तुम ना तो तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। वैसे भी अल्फा पार्टिकल के साथ अल्फा भी पॉजिटिव, और ये जो एक पॉजिटिव है एटम के अंदर ना, वो क्या हो रहा है, वो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, पर जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, निकल जा रहे हैं। इसका मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, किसी एक जगह पर ही पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए? तो यही ये बोल रहा है कि शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है भैया, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक जगह पे है जहां से हमारा अल्फा पार्टिकल गया और बेचारा पिट के चला आया 180 डिग्री पर। ठीक है, तो वही बस पॉजिटिव चार्ज है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इस बात का मतलब समझ में आ गया क्या? अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सन फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट थ्रू आउट द एटम, मतलब एटम के थ्रू आउट द एटम मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है मेरे भाई। ये मतलब सेकंड कंक्लूजन है। तो इस दो कंक्लूजन को नोट कर लो, फिर थर्ड एक कंक्लूजन है उसको लिखवा देता हूं। ठीक है, मैं साइड हूं, स्क्रीनशॉट ले लो खूब बढ़िया। अब देखो थर्ड वाला में क्या है, इन्होंने कैलकुलेशंस की, कुछ कैलकुलेशन की और रिजल्ट्स बताए हमको। जैसे कौन से कैलकुलेशन का रिजल्ट बताया इन्होंने हमको, हमें थर्ड जो इन्होंने बताया, तीसरी जो कंक्लूजन बताई उसमें कुछ कैलकुलेशन बताए। कौन से कैलकुलेशन? एक तो इन्होंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, वॉल्यूम को इन्होंने निग्लेजिबल मान लिया। निग्लिजिबल का मतलब होता है कि वॉल्यूम कुछ है ही नहीं उसका, निग्लिजिबल मतलब तुम हो ही नहीं। जैसे हिंदी में उसको नगण्य बोलते हैं। निग्लिजिबल मतलब जैसे तुम्हारे लिए कोई पर्सन निग्लिजिबल हो तो तुम उसको सीधा निग्लेक्ट करते हो, तुम मेरी लाइफ में हो ही नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो वॉल्यूम निग्लिजिबल। ठीक है, और इन्होंने रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, इन्होंने रेडियस ऑफ एटम बताया 10⁻⁻10 मीटर। और ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की भी रेडियस बता दी, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस। अच्छा ये पता है न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस यही जो अल्फा पार्टिकल गया और जिस पॉजिटिव चार्ज से टकरा के वापस आ गया वही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल गया, पीट पाट के भेज दिया। सोचो, अल्फा पार्टिकल को कूट के भेज दिया, बोला तुम अपने सीधा घर वापस चले जाओ। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन्होंने, अब सोचो कितना छोटा न्यूक्लियस होगा, हमें एटम आंखों से नहीं दिखता, हमें एटम आंखों से भी नहीं दिखता, और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का रेडियस बता दिया इन्होंने। कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे सोच सकते हो। कितना बताया? 10⁻⁻15 फर्मी। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्मी। ठीक है, फर्मी। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा का पूरा कंक्लूजन, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये तुम्हारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये तो हमने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन की बात कर ली, पर कुछ चीजें और हैं। इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल भी दिया था मेरे भाई। न्यूक्लियर मॉडल मतलब उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर काटता है न्यूक्लियस का उसके भी बारे में बताया था इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो फिलहाल आज तक का हमारा जो ज्ञान है यहीं तक का है। ठीक है, अब इसके आगे हम जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 वाले लेक्चर में। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, उन लोगों तक जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि यार हम मतलब करें। ठीक है,
तो हम आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं, आप मन लगा के पढ़ो, जिस भी क्लास से आप सुन रहे हो, 9th से हो, 11th से हो, ठीक है, इवन 12th वाले भी अगर सुन रहे हो, 10th वाले, तो बस मन लगा के पढ़ो और सपोर्ट करो यार। हम आपके लिए ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ले आते रहेंगे, बनाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।